नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं सुमितोमो केमिकल के बारे में। और सुमितोमो केमिकल की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी पुरानी कंपनी की हिस्ट्री देखने को मिलती है। कंपनी की हिस्ट्री अप्रोक्सीमेटली 400 ईयर्स पुरानी है। कंपनी काफ़ी लंबे समय से कामकाज में लगी हुई है। और अगर लिस्टिंग की बात करें, रिसेंटली ही कंपनी की लिस्टिंग हुई है, जो कि BSE के ऊपर और NSE के ऊपर दोनों जगह लिस्टिंग देखने को मिलती है। और लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। बट जैसे ही कंपनी ने यहाँ पर डबल टॉप लगाया था, उसके बाद से हमें लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन बनते हुए देखने को मिली। 550 रुपये का स्टॉक, या आप कह सकते हैं 540 रुपये का स्टॉक हमें अभी के समय पर 414 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि करंट ट्रेडिंग प्राइस देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो स्टॉक है 1% की तेजी के साथ में हमें क्लोजिंग लेते हुए देखने को मिला है। बट यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई की सिचुएशन अभी भी बरकरार है। अगर हम पुराना हाई की बात करें या फिर इस वाले भी हाई की बात करें और इस वाले हाई की बात करें, तो हमें प्रीवियस हाई से थोड़ा सा नीचे हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर लो की बात करें तो इस वाले लो की बात करें या यहाँ इस लो की बात करें या फिर इस वाले लो की बात करें, यहाँ पर भी हमें लोअर लो और लोअर हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने ऊपरी स्तर से कंपनी को बाइंग करके रखा हुआ है, तब आपको क्या करना चाहिए, या फिर आप अभी के समय पर कंपनी के अंदर बाइंग की रणनीति बना रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें जानेंगे दोस्तों इसी वीडियो के अंदर। तो कंपनी के ज़्यादा हिस्ट्री में ना जाके कंपनी की कुछ अहम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ साथ कंपनी के टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे, ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके और आप अपना फाइनेंशियल डिसीजन बहुत सूझबूझ के साथ ले सकें। आप चाहें तो दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों शुरू से। कंपनी की बात की जाए तो ये कंपनी आपको BSE और NSE दोनों जगह पर लिस्टेड देखने को मिलेगी। आप चाहें तो किसी भी एक्सचेंज से अपनी बाइंग या फिर सेलिंग का डिसीजन अपना सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, आपको एक मिड कैटेगरी की कंपनी देखने को मिलती है, जिसकी मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 20,652 करोड़ की है। करंट मार्केट प्राइस के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। लो और हाई की बात करें, 382 रुपये का कंपनी का लो रहा, जबकि 541 रुपये तक कंपनी ने अपना हाई टच किया। और उसके बाद से हमें कंटिन्यू बेसिस पर कंपनी के अंदर गिरावट भी आते हुए देखने को मिली। स्टॉक की P 41 पर है। और अगर हम कंपनी के EPS की बात करें तो ये हमें कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और जिस भी कंपनी के EPS बढ़ते हैं तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो कंपनी की P होती है वो हमें नीचे आते हुए देखने को मिलती है। ऐसी जगह पर वैल्यू इन्वेस्टर्स बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल से तैयार है, आप चाहें तो इसको ग्रैब कर सकते हैं। बहरहाल अगर बात करें यहाँ पर ROC और ROE की, तो ये काफ़ी अच्छी हैं, जो कि 20% और 30% से ऊपर की देखने को मिल रही है। कंपनी का फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 10 रुपीज़ की देखने को मिल रही है। कंपनी कभी भी जब उसका मूड हुआ तब आपको स्प्लिट या फिर बोनस अनाउंस कर सकती है। हालांकि कंपनी के पास प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पर 20% का प्रॉफिट मार्जिन रख के कंपनी कामकाज में लगी हुई है। कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों की बात करें तो कंपनी हमें 2012 में एक लॉस मेकिंग कंपनी के हिस्ट्री के साथ में देखने को मिल रही थी, लेकिन साल 2012 के बाद से कंपनी ने जो कमबैक किया है और अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है, उसके बाद से हमें कंटिन्यू बेसिस पर कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो हमें ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। 11 करोड़ के लॉस से कंपनी का जो प्रॉफिट है अभी के समय पर देखा जाए तो 503 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। कंपनी ने प्रॉफिट अपना कई सौ गुना बढ़ाया है, और जिस वजह से 150 रुपये का स्टॉक हमें 541 रुपये तक का हाई लगाकर दिखाया। हालांकि उसके बाद से हमें कंटिन्यू बेसिस पर स्टॉक के अंदर गिरावट आते हुए देखने को मिली। अब ये गिरावट हमें क्यों आते हुए देखने को मिल रही है, अगर हम इनके क्वार्टर वाइज रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर सितंबर के क्वार्टर के बाद से कंपनी के अंदर हमें एक डिप आते हुए देखने को मिल रहा है इनके प्रॉफिट्स के अंदर, और जिसकी वजह से हमें स्टॉक प्राइस के अंदर भी काफ़ी अच्छा डिप देखने को मिल चुका है। अगर हम हाई से और लो की अगर हम मेजरमेंट करें यहाँ पर परसेंटेज में, तो अप्रॉक्सीमेटली 35% से लेके 33% की गिरावट अभी के समय पर एज ऑफ नाउ हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर हम कंपनी के यहाँ पर कुछ प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट देखने जाएंगे तो यहाँ पर हमें प्लस पॉइंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और जो निगेटिव पॉइंट है इसको भी स्टॉक टेक्निकल्स दोस्तों हमेशा पॉजिटिव पॉइंट में
कन्वर्ट करके देखता है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा। यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 8 टाइम्स या फिर 8.5 टाइम्स ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है। अगर कोई भी कंपनी अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है, इट मीन्स इंडस्ट्री को पता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है, जिस वजह से कंपनी अपने प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि अपनी बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रही है। हालांकि अगर ईपीएस के कंपैरिजन में पी की बात करें तो पी काफ़ी नीचे की हमें देखने को मिल रही है और ईपीएस हमें काफ़ी ऊपर के देखने को मिल रहा है। अगेन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आप कंसीडर करके चल सकते हैं। हालांकि कंपनी की बात करें, हमें एक डेट फ्री कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि ऑलमोस्ट है। एंड साथ साथ कंपनी के अंदर काफ़ी अच्छी प्रॉफिट्स हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 28% से ऊपर के सीएजीआर के साथ में कंपनी के प्रॉफिट बढ़ चुके हैं बीते 5 सालों में। एंड इस लिहाज से दोस्तों, अगर हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न तलाशने की कोशिश करें कंपनी के अंदर कि किसके हाथ में कितने शेयर्स हैं, तो यहाँ पर प्रमोटर के पास में बिल्कुल सेविंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शेयर्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि 75% के हैं। बट यहाँ पर थोड़ी बहुत हिस्सेदारी प्रमोटर की ओर से कम हो सकती है, वेदर इस साल हो या फिर नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि 75% से ज़्यादा की स्टेक कोई भी प्रमोटर नहीं रख सकता। और यहाँ पर बिल्कुल से 75% है, तो हो सकता है आपको यहाँ पर 0.5% या 0.2% यहाँ पर घटते हुए देखने को मिले। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल से पैनिक नहीं करना चाहिए। और बाकी दूसरे हैंड की बात करें तो यहाँ पर जो हिस्सेदारी है एफआई की, वो यहाँ पर हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और साथ साथ अगर हम डीआई की बात करें तो डीआई की हिस्सेदारी के अंदर हमें पहले तो इजाफा देखने को मिल रहा था, बट जैसे ही सितंबर के क्वार्टर आए उसके बाद से हमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग डीआई की ओर से होते हुए देखने को मिल रही है। और पब्लिक की बात करें, पब्लिक के पास में पहले से ही ज़्यादा शेयर्स नहीं है, बट अभी के समय पर देखा जाए तो बीते सितंबर के बाद से पब्लिक ने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना माल ढीला किया है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस प्रभावित होते हुए देखने को मिल रहा है। और हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन स्टॉक के अंदर क्रिएट होते हुए देखने को मिली है। बट अभी दोस्तों हम कुछ मुद्दे की बात कर लेते हैं। आप अगर सितंबर से और अभी तक की गिरावट देखेंगे, तब हो सकता है आपको फेयर क्रिएट हो जाए इस कंपनी के अंदर और आप कंपनी को एक डाउन ट्रेंड में मान सकते हैं, या फिर आप एक घोर डाउन ट्रेंड में मान सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों जब आप कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल से फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आपको बिल्कुल से किसी भी तरह का फेयर क्रिएट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 150 रुपये वाला स्टॉक 541 रुपये का हाई लगाता है, और जब किसी भी स्टॉक के अंदर हमें कुछ इस तरह की तेज़ी बनते हुए देखने को मिलती है तो कुछ दिन तक स्टॉक हमें या तो टाइम करेक्शन दिखाता है या फिर कभी कभी प्राइस करेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर हमें टाइम करेक्शन के साथ साथ प्राइस करेक्शन भी देखने को मिल चुका है, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट वाली बात है। किसी भी कंपनी का स्टॉक अगर 90 डिग्री के एंगल में बढ़ता है या फिर किसी भी कंपनी के अंदर हमें हमेशा अपर सर्किट या फिर लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बिल्कुल से पैनिक क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जीरो भी हो सकता है और कई गुना तक मल्टीप्लाई भी हो सकता है। बट किसी भी कंपनी के अंदर अगर ओपन ट्रेड हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे ट्रेंड के साथ हो रहे हैं और यहाँ पर अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल से पॉजिटिव साइन अपना के चलना चाहिए और हमेशा छोटी छोटी सपोर्ट के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए। अगर आपका इस कंपनी के ऊपर होराइजन है बीते 5 सालों के लिए या फिर आने वाले 5 सालों के लिए, तो आप बिल्कुल से इस कंपनी के ऊपर अपना नज़र बना के रख सकते हैं। कंपनी के जो प्रॉफिट है ग्रोइंग है, कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग है और आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर की मांग और भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक प्राइस के अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा इजाफा आते हुए देखने को मिलेगा। अगर फ्रेश एंट्री की बात करें, 414 रुपये के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बिहाफ पर अगर जो नेक्स्ट सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 400 रुपीज़ की एक नेक्स्ट सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रही है और अगेन यहाँ पर 380 रुपये की एक सेकेंड सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम R2 और R1 की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट जो टारगेट है या फिर आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पर 425 रुपये का बनते हुए देखने को मिल रहा है और अगेन यहाँ पर हमें एक 450 रुपये का रेजिस्टेंस बनते हुए देखने को मिल रहा है। और किसी भी तरह से अगर ये कंपनी 450 रुपये को रिक्लेम कर लेती है
और इसके ऊपर सस्टेन कर लेती है तो आपको बहुत ही जल्दी ये कंपनी आने वाले दिनों में 500 एंड 550 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिलेगी। आप चाहें तो ये वाले लेवल्स को नोट करके रख सकते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी है इस कंपनी से जुड़ी, बेशक आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारियां दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।